Good morning, student. Here the chapter number 3. Next topic, chromosomal theory of inheritance. इस टॉपिक में हमको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करना है, जो प्रपोज किया था सुटोन ने एंड बोवेरी ने। इस क्रोमोसोमल थ्योरी के अंदर में बताया गया है कि क्रोमोसोम मूवमेंट कैसे करते हैं ड्यूरिंग द मियोसिस एज वेल एज देयर बिहेवियर ड्यूरिंग parallel with the genes during the meiosis, which is explained by the Mendel's law. साथ ही साथ सेग्रीगेशन कैसे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो पढ़ा चुका है हमने, सेग्रीगेशन विद द मेंडलियन प्रिंसिपल इस चैप्टर में या इस टॉपिक में डिस्कस किया जा रहा है। इसके मुताबिक इस अकॉर्डिंग टू दिस क्रोमोसोम एंड जीन आर प्रेजेंट इन द पेयर इन डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल में, जिसको हम 2n कहते हैं, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम डबल। डिप्लॉयड में जीन और क्रोमोसोम कैसे पेयर में रहते हैं ये डिस्कस किया गया है। साथ ही साथ क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन होता है मियोसिस के दौरान और आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे हमने लास्ट चैप्टर पढ़े ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि स्पर्म और ओवा मिलने से कैसे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, इसको डिस्कस किया गया है इस क्रोमोसोमल थ्योरी में। तो इसमें हमको क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है, समझना है कि क्रोमोसोम कैसे क्या है होता है, ये हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज द क्रोमोसोम्स इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम देखने वाले कि क्रोमोसोम का इंट्रोडक्शन में क्या आएगा। अब क्रोमोसोम मतलब हम समझते हैं कि क्या होता है, क्रोमोसोम विच इज़ मेड अप ऑफ द DNA एंड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। तो क्रोमोसोम है क्या? क्रोमोसोम इज दिस वर्ड इज कॉइन्ड बाय द वेल्डियर एंड इसके मुताबिक उन्होंने बताया कि किस तरह से क्रोमोसोम को डिस्कस किया जाता है। नाउ वेल्डियर ने 1888 में ये डिस्कस किया था कि क्रोमोसोम मतलब क्रोमोसोम ये वर्ड कॉइन किया था। और क्रोमोसोम में जो स्पीसीज ऑर्गेनिज्म में स्पीसीज के हिसाब से जो क्रोमोसोम का लेंथ और विड्थ होती है वो डिफरेंट होती है। मतलब जैसे स्पीसीज होगा, अलग अलग ह्यूमन है, ह्यूमन के अलावा जैसे एनिमल्स, तरह तरह के एनिमल्स है, तरह तरह के प्लांट्स है, हर एक स्पीसीज के मुताबिक उनकी लेंथ 1.1 to 33 म्यू एम इन लेंथ होता है, तो 0.2 to 2 म्यू एम इन थिकनेस पाई जाती है। मतलब हर ऑर्गेनिज्म के में उसके क्रोमोसोम का नंबर वेरी स्पीसीज के मुताबिक होता है। दे विजिबल क्रोमोसोम ओनली विजिबल अंडर द एम फेज, या हम कहेंगे सेल डिवीजन के फेज, माइटोटिक या मियोटिक डिवीजन के अंदर में ही ये विजिबल होते हैं, क्योंकि प्रोफेज में वो कंडेंस शॉर्ट एंड कंडेंस हो जाते हैं। इसलिए आपने देख चुका है 11th क्लास में सेल डिवीजन के चैप्टर के अंदर में। क्रोमोसोम आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग, ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग होते हैं, ये कैरी करते हैं हेरिडिटी, म्यूटेशन, वेरिएशन एंड इवोल्यूशन। ये हेरिडिटी अनुवांशिकता को लेके जाते हैं, उनमें म्यूटेशन होता है, बदलाव आते हैं, म्यूटेशन होगा तो बदलाव वेरिएशन आएंगे, और वेरिएशन आएंगे तो इवोल्यूशन ऑक्यूपाई होता है। मतलब हम समझते हैं कि इंसान माना जाता है कि पहले बंदर था, मतलब इंसान के पूर्वज बंदर थे, लेकिन वो बंदर पेड़ से उतरकर ज़मीन पर, ज़मीन से 2 पैर पर चलने कैसे लगे और कैसे अपनी ह्यूमन सोसाइटी पैदा हुई, ये इवोल्यूशनरी कंडीशन होती है। केमिकली इट इज़ मेड अप ऑफ द DNA एंड हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमोसोम 3 चीज़ से बना होता है, एक तो DNA, दूसरा हिस्टोन प्रोटीन और तीसरा है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। प्लॉइडी स्पीक फॉर द डिग्री ऑफ रिपीटेशन ऑफ द प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। प्लॉइडी मतलब जो प्राइमरी बेसिक नंबर है उसका रिपीटेशन कैसा है, डबल है, ट्रिपल है, 4 टाइम है एंड सो ऑन है, इसको प्लॉइडी कहा जाता है। जैसे हम जानते हैं कि ह्यूमन में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, या हम कहते हैं कि 23 पेयर्स, तो यहाँ रिपीटेशन कितना है, 2 टाइम है, उसको पेयर कहा जाता है। तो प्लॉइडी को समझ लेते हैं हम क्या है। प्लॉइडी, प्लॉइडी के 2 टाइप दिया है, यू प्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। अब यू मतलब ट्रू, एन्यू मतलब नॉट ट्रू। अब यू प्लॉइडी के 2-3 आपके बुक में दिख रहा है, डायग्राम में भी दिख रहे हैं। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम बेसिक नंबर है, बेसिक नंबर, तो उसको मतलब n ही है,
तो उसको मोनोप्लॉइडी कहा जाता है या हैप्लॉइड कहा जाता है। वेयर एज द नंबर ऑफ या बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम डबल डिप्लॉइड या 2n कहा जाता है। लेकिन बेसिक नंबर्स के में अगर 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम एंड सो ऑन रहा तो उसको पॉलीप्लॉइडी कहा जाता है। मतलब अगर बेसिक नंबर है, स्टैंडर्ड नंबर है तो हैप्लॉइड, हाफ नंबर मतलब बेसिक नंबर। अगर डबल है तो डिप्लॉइड, अगर डबल से ज़्यादा है 3 4 5 एंड मोर सो ऑन तो उसको पॉलीप्लॉइडी कंडीशन कहा जाता है। मतलब अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम मल्टीप्लाइड होते हैं, मतलब जैसे 7 है तो 14 21 एंड सो ऑन। एन्यूप्लॉइडी आते हैं हम। एन्यूप्लॉइडी यानी क्या? अब एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम इंक्रीजेस, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट नहीं कहा मैंने, नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1 और 2 इंक्रीज और डिक्रीजेस। इसी आधार पर हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी ऐसे 2 टाइप बनाए गए एन्यूप्लॉइडी के। अब हाइपोप्लॉइडी तब जाते हैं हम व्हेनेवर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डिप्लॉइड कंडीशन इज डिक्रीज बाय 1 क्रोमोसोम। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉइड कंडीशन से एक क्रोमोसोम मतलब मान लो कि 7+7 है, या हम जैसे ह्यूमन की जानते हैं कि 46 या 23 पेयर होते हैं, और 23 पेयर में से या 46 क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम कम हो जाए तो उसको मोनोजोमी कहा जाता है। वेयर एज नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिक्रीज बाय 2 देन नोन एज नुलिजोमी या नलीजोमी कहा जाएगा। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1 और 2 डिक्रीजेस, हाइपो। ठीक है, अब आता है हाइपर, ज्यादा। whenever number of chromosome in a basic number increases by 1 or 2 then known as the hyperploidy। समझने के लिए आते हैं हम, कैसे बोला है, ट्राइजोमी। मान लो कि 46 क्रोमोसोम इंसान में हुए, मतलब 23 पेयर्स, हम लेते इसको 23 पेयर है ना, 23 पेयर्स, तो 23 प्लस 23। अब 23 प्लस 23 इसका मतलब है 23 का सेट है, 23 का सेट है। अब मान लो कि 23 क्रोमोसोम में से 11 नंबर के क्रोमोसोम में ये 11 नंबर का क्रोमोसोम है, उसमें 11 के नंबर में कितने हैं, 2n है, मतलब डबल है। उसमें अगर एक बढ़ जाए तो अब हो गया 11 नंबर के क्रोमोसोम 2 + 1 3 मीन्स 3, तो उसको कहा गया है ट्राइजोमी। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हमने नंबर ऑफ क्रोमोसोम 11 की बात की, तो 1 से लेकर 22 ऑटोजोम में अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ता है, एक नंबर बढ़ता है एक किसी एक सेट में, तो उसको ट्राइजोमी कहा जाता है। अगर 2 बढ़ता है तो टेट्राजोमी कहा जाएगा। क्लियर है? ट्राइजोमी क्यों? क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, 3 हो गए। अगर 4 होते हैं तो टेट्राजोमी कहा जाता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने के लिए हम आगे बढ़ने जाते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की ओर। अब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या कहता है? क्रोमोसोम आर द बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। द टू क्रोमेटिड्स जॉइन टुगेदर एट सेंट्रोमर और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। जब 2 क्रोमेटिड, जैसे डायग्राम में दिख रहे हैं आप कि ये आ रहे हम कि यहाँ हम देखते हैं कहाँ पर, कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये एक हो गया और एक दूसरा है, 2 है, तो ये 2 को कहलाते हैं क्रोमोमर्स। तो जो किसके बोला गया है, द 2 क्रोमेटाइड जॉइन टुगेदर एट अ सेंट्रल पोजिशन और where the 2 chromatid are joined known as the प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ये रहा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जहां पर ये अटैच होते हैं। इस डायग्राम में भी दिया हुआ है सेंट्रोमर। अब ये जहां डिस्क लाइक दिख रहा है स्ट्रक्चर, दिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, द डिस्क शेप प्लेट known as kinetochore where the
स्पिंडल फाइबर आर अटैच एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, आपने 11th क्लास में पढ़ चुका है। एडिशनल कंस्ट्रक्शन आल्सो ऑकर, ये रहा एडिशनल सेकेंडरी, इसके बाद में ये एक रहा है ना सेकेंडरी। एडिशनल कंस्ट्रक्शन आल्सो ऑकर इन दिस कंडीशन। The satellite body is present at the secondary constriction. This one, the secondary satellite body is present. Sometime in a higher organism, the satellite body have the unique link gene, जो next topic आने वाला है, link gene होते हैं जो human में पाए जाते हैं। Each chromatid are turn contain long, ये each chromatid कैसे है, long है, unbranched है, सिलेंडर है, हाईली कॉइल्ड डीएनए से बना हुआ है, नोन एज क्रोमोनिमा। यहाँ पे क्रोमोनिमा हो गया है, स्पेलिंग मिस्टेक है। नाउ ये कैसे है, क्रोमोनिमा से बने हुए अगर हम देखें, दिस इज हाईली कॉइल्ड, ये जो दिख रहा है आपको दिस वन, दिस इज हाईली कॉइल्ड लॉन्ग अनब्रांच एंड सिलेंडर स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमोनिमा। द क्रोमेटिड्स कंसिस्ट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्रोमेटिड्स कैसे बने हुए हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जैसे आप 11 में पढ़ चुके, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता क्या है ना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बना होता है, विच मेक एक्सटेंड वन इन टू क्रोमोसोम्स अनदर इन, एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक ये रन करते हैं। दीज क्रोमोसोम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दी ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज इट कैरी द ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। नाउ अब हम क्रोमोसोम के अगर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो क्रोमोसोम के प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के पोजीशन के हिसाब से क्रोमोसोम के टाइप बने हुए हैं। हम लेते हैं पहला, व्हेनेवर दी, पहला ऊपर वाला डायग्राम बना रहे देख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि सेंटर में वाइट है और दो साइड में दो ब्लू आर्म्स नजर आ रहे हैं। जब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेंटर पे होगा तब उसको कहा गया है मेटासेंट्रिक। कैसा है, सेंटर पर है तो उसको मेटासेंट्रिक कहा जाता है। मेटासेंट्रिक कहाँ पर है, सेंटर पर है। जब ये सेल डिवीजन के दौरान जब जाएंगे तो ये वी शेप अप्लाई या फॉर्म करेंगे। सेकंड में आते हैं हम कि सब मेटासेंट्रिक, मतलब सेंटर से थोड़ा बाजू में खिसका है, लेफ्ट या राइट जो भी है, तो उसको सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहा जाता है। जब ये बनते हैं तब ये एल शेप फॉर्म करेंगे, मतलब एक छोटा आर्म रहेगा एक बड़ा, ये बड़ा आर्म तो ये छोटा आर्म रहेगा। थर्ड टाइप में आते हैं द एक्रोसेंट्रिक, व्हेनेवर द सेंट्रोमर इज शिफ्टेड टुवर्ड द एंड नॉट द एट द एंड, ये शिफ्ट अप टुवर्ड द एंड होगा, नॉट एट द एंड, इन के ऊपर में ही टुवर्ड एंड रहेगा, तब उसको कहा गया है एक्रोसेंट्रिक। जब ये मूव होते हैं सेल डिवीजन के दौरान तो ये जे शेप अप्लाई करते का, क्योंकि इसमें एक आर्म काफ़ी लंबा और दूसरा आर्म काफ़ी छोटा होता है, ये जे शेप फॉर्म करते हैं। अब आते हैं तीसरे की ओर, सॉरी चौथे की ओर, टीलोसेंट्रिक। जब सेंट्रोमर का होगा एट द वन एंड, एकदम छोर पर होगा, तब इसको टीलोसेंट्रिक कहा जाता है और ये आई अपीयरेंस फॉर्म करते हैं। तो एट ऑन द बेसिस ऑफ देयर position of centromer, the chromosome have 4 type: metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric, ऐसे इसके टाइप होंगे। अब आते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्रोमोसोम क्या है, कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, उसके टाइप कैसे होते हैं और उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे होते हैं। अब आते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम की ओर, ह्यूमन सेक्स क्रोमोसोम। आई होप सो कि आपको इसके बारे में पता ही होगा कि ह्यूमन में सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई होता है। अगर एक्स एक्स मिल जाए तो फीमेल और एक्स वाई प्रेजेंट रहे तो मेल फॉर्म होता है या मेल सेक्स डिटरमाइन होता है। अब डायग्राम में आप देखेंगे कि यहाँ पर दो, ऊपर में एक्स लिखा है, दूसरे में वाई लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर देखते हैं कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमर भी दिया हुआ है ना, तो हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। पहला, क्रोमोसोम विच आर इज प्रेजेंट द फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। जैसे हम पहले डिस्कस करते हैं कि जो क्रोमोसोम होगा उसको जो डिटरमाइन करेगा सेक्स को, वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। समझने के लिए हम आते हैं फिर से कि
ह्यूमन में कितने होते हैं? 22 प्लस एक्स या वाई क्रोमोसोम। तो 22 वो है ऑटोसोम, अब बचे एक्स या वाई, दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम। ये सेक्स क्रोमोसोम ऑर्गेनिज्म के सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, मतलब ये बताते हैं कि ये इनके प्रेजेंस, जिसे मैंने स्टार्टिंग बोला कि एक्स एक्स अगर प्रेजेंट रहेंगे तो फीमेल फॉर्म होगी ऑफस्प्रिंग, अगर ये एक्स वाई में रहेगा तो वो मेल सेक्स डिटरमाइन करेगा। एक्स क्रोमोसोम, अब आते हैं हम एक्स क्रोमोसोम की ओर। कौन सा एक्स क्रोमोसोम? ये बड़ा सा जो दिख रहा है आपको एक्स क्रोमोसोम, दीज आर द एक्स क्रोमोसोम। अब एक्स क्रोमोसोम का मतलब क्या है? एक्स क्रोमोसोम आर स्ट्रेट, दिख रहा है आपको, रॉड लाइक होता है, लॉन्गर देन वाई, ये वाई है, इससे काफी लंबा एक्स क्रोमोसोम होता है। एक्स क्रोमोसोम आर मेटासेंट्रिक, जिस दिखा है आपको पहले ना, दोनों आर्म बराबर है, मेटासेंट्रिक है, दीज आर मेटासेंट्रिक। नाउ उसके बाद कहलाता है क्या कहलाता है? द वेयर इज द वाई इज द एक्रोसेंट्रिक। वाई कैसा है? एक्रोसेंट्रिक, क्योंकि एक्स में सेंटर पे सेंट्रोमर, तो वाई में एक छोर पर है, टुवर्ड द शिफ्टेड टुवर्ड द वन एंड, नॉट एट द एंड, टुवर्ड द एंड, इसलिए उसको एक्रोसेंट्रिक। और एक्स क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक। एक्स क्रोमोसोम आर लार्ज अमाउंट ऑफ यू क्रोमेटीन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हेटेरोक्रोमेटीन। अब यू क्रोमेटीन क्या है और हेटेरोक्रोमेटीन क्या है, ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब ये कैसा है? यू माने ट्रू। अब जब हम देखते हैं कि क्रोमोसोम बना हुआ है डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, तो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन को हम थोड़ा बाजू में कर देते हैं। अब आते हैं हम सिर्फ डीएनए की ओर। डीएनए के सेगमेंट को हम कहते हैं द ग्रुप ऑफ डीएनए और सेगमेंट ऑफ डीएनए नोन एज जीन, एंड जीन प्ले इंपॉर्टेंट रोल। तो यू क्रोमेटिन ऐसे डीएनए का सेगमेंट जो फंक्शनल होता है, फंक्शनल मतलब जिससे प्रोटीन फॉर्मेशन में मदद करती है, तो उसको कहते हैं हम यू क्रोमेटिन। इट इज दिस रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लाइटर इन कलर इन अंडर विजिबल लाइट, मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर में या प्रोसेस के अंदर में हमको ये पतला नजर आता है, घना नहीं नजर आता है, लाइट कलर का होता है और फंक्शनल होता है। वेयर इज हेटेरोक्रोमेटिन आर, कैसे होता है? हेटेरोक्रोमेटिन आर दी नॉन फंक्शनल एंड कॉम्पैक्टली अरेंज, ये काफी घने, गुथे हुए, डार्क कलर के और नॉन फंक्शनल होते हैं। तो एक्स क्रोमोसोम में लार्ज अमाउंट ऑफ फंक्शनल यू क्रोमेटिन है और स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन फंक्शनल हेटेरोक्रोमिन मौजूद है। यू क्रोमेटिन, जैसे क्या है, यू क्रोमेटिन हैज लार्ज एक्टिव डीएनए मटेरियल। लार्ज एक्टिव डीएनए मटेरियल क्यों बोला है उसने? क्योंकि वो डीएनए फंक्शनल होता है जिससे डीएनए से प्रोटीन बनाने हम पढ़ने वाले सेंट्रल डोग्मा के अंदर में, तो प्रोटीन फॉर्मेशन में मदद करता है, इसलिए वो फंक्शनल कहलाता है। और एक्स क्रोमोसोम में ये फंक्शनल क्रोमेटिन ज़्यादा होता है। अब आते हैं हम वाई क्रोमोसोम की ओर। वाई क्रोमोसोम हैज लार्ज अमाउंट ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ यू क्रोमेटिन। उल्टा, एक्स क्रोमोसोम के कंपैरिजन में उल्टा, यू क्रोमेटिन कम है और हेटेरोक्रोमेटिन ज़्यादा है। दैट्स वाई जनरली इज लेस एक्टिव और इनर्ट। इनर्ट नहीं कहेंगे हम, लेस एक्टिव कहेंगे, क्योंकि इसमें यू क्रोमेटिन कम होता है, हेटेरोक्रोमेटिन ज्यादा होता है। नाउ अब आते हैं हम थोड़ा सा कहां पर? क्रोमोसोम हैव होमोलॉगस एंड नॉन होमोलॉगस रीजन। अब ये होमोलॉगस रीजन और नॉन होमोलॉगस रीजन क्या है समझ लेते हैं। आप देखते हैं कि ये सेंट्रोमर है ना, ये सेंट्रोमर है, ये अब ये छोर अलग है,
और ये छोर अलग है। तो जो हिस्सा बराबर में रहेगा उसको कहा गया है होमोलॉगस रीजन, होमोलॉगस रीजन कहा जाएगा। और जो हिस्सा अनइक्वल है उसको नॉन होमोलॉगस रीजन कहा जाएगा। क्लियर है? जिस हिस्से में x और y के दोनों हिस्से में सेम कंटेंट ऑफ डीएनए होगा उसको होमोलॉगस रीजन, और जिस एरिया में जिस हिस्से में अनइक्वल डीएनए कंटेंट रहेगा उसको नॉन होमोलॉगस रीजन कहा जाएगा। अब इक्वल इक्वल है तो क्रॉसिंग ओवर भी होंगी, है ना, समान है ना। क्रॉसिंग और हमने पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। द होमोलॉगस रीजन ऑकर क्रॉसिंग ओवर या क्रॉस ओवर या एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल पार्ट इज ऑकर इन ओनली होमोलॉगस रीजन। इट इज नॉट पॉसिबल इन नॉन होमोलॉगस रीजन। यहां पर ये नहीं होगा, होमोलॉगस रीजन में ये होगा। एक्स लिंक जीन एंड वाई लिंक जीन प्रेजेंट इन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ द क्रोमोसोम। अब जो जीन होंगे जो स्पेशल एक्स के या वाई के ही होंगे, मत वो कहाँ होंगे, एक तो नॉन होमोलॉगस रीजन में होंगे, मतलब जो स्पेशल जीन होंगे किसके, एक्स के, वो इस एक्स रीजन में होंगे क्योंकि ये एक्सचेंज तो होगा नहीं, और वाई के जीन वाई के नॉन होमोलॉगस रीजन रहेंगे। तो जो एक्स रीजन के नॉन एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस रीजन में रहेगा उसको एक्स लिंक जीन कहा जाएगा, और वाई के नॉन होमोलॉगस रीजन में जो रहेगा उसको वाई लिंक जीन कहा जाएगा। और इसी आधार पर ये एक्स और वाई लिंक जीन और उसके इनहेरिटेंस को भी कैरी करते हैं, मतलब उनमें जो डेफिनेट क्वांटिटी का जीन रहेगा, पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन रहेगा, वो उसी रीजन को कंट्रोल आउट करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द क्रोमोसोम एंड एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। क्लियर है? चलो आप पढ़ो और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बजाओ ताकि आपको समय समय पर उसका अपडेट मिल सके। थैंक यू।